चलिए अब बात करेंगे अमरनाथ यात्रा की। और अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को रवाना कर दिया गया। पहलगाम हमले के बाद शुरू हुई अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा के इस बार खास और कड़े इंतजाम किए गए हैं। जहां पहला जत्था रवाना हुआ है, ये रिपोर्ट देखिए। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हो चुका है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई। पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हुआ। बहुत ही बेहतर इंतजाम किए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। जो उत्साह दिखाई पड़ रहा है, देश भर के कोने कोने से जो लोग आए हैं, लग रहा है कि जम्मू शहर में फिर से नया मेला लग गया है। और तमाम आतंकवादी घटनाओं को धत्ता बताते हुए भगवान भोलेनाथ के भक्त बड़ी संख्या में दर्शन के लिए आ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि पहले से भी बेहतर यात्रा होगी। धन्यवाद। खराब मौसम के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था रवाना किया गया। ये जत्था 3 जुलाई को बाबा बर्फानी के दर्शन करेगा। सुरक्षा के बीच जम्मू के यात्री बेस कैंप से यात्रियों का, अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था जो है वो रवाना हो रहा है। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने यात्रा का शुभारंभ किया है और एक मैसेज दिया है कि अब जैसा भी, यात्रियों ने कहा है कि जैसा भी माहौल हो हम डरेंगे नहीं, क्योंकि भक्ति में इतनी शक्ति है कि आतंक को कमजोर करे। महारानी कॉलेज में 3 मज़ारों के निर्माण को लेकर के ये बड़ी जानकारी है और इस पर विवाद खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि मामले का खुलासा करने वाले परकोटा संरक्षण समिति के अध्यक्ष भारत शर्मा ने इसे लैंड जिहाद कहा है और एक सुनियोजित षड्यंत्र उन्होंने करार दिया। ये रिपोर्ट देखिए। जिम्मेदार रहे बेखबर, तीसरी आंख की भी नहीं पड़ी नजर। जयपुर के महारानी कॉलेज में रातों रात बन गई मजार। मामले के खुलासे के बाद छिड़ी रार। शिक्षण संस्थान में मजार का क्या काम? धर्मनिरपेक्ष देश में मजार से भला किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? लेकिन जिस जगह ये 3 मजारें बनी हुई हैं, वो कोई कब्रिस्तान नहीं, बल्कि जयपुर के सबसे पुराने और नामी सरकारी कॉलेजों में से एक महारानी कॉलेज का कैंपस है। मेरे सहयोगी लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि भी हाल ही में ऐसा लगता है कि इन जो मज़ारों का जो है निर्माण हुआ है, इनके ऊपर वाइट जो है वो पेंट है वो यहाँ पर किया गया है, जिससे कि कहा जा सके कि जो मज़ारें हैं काफ़ी पुरानी हैं। लेकिन देखने के अंदर साफ साफ ये जो है प्रतीत ये यहाँ पर हो रहा है कि हाल ही में जो है इन मज़ारों का जो है निर्माण यहाँ पर किया गया है। इसको लेकर लगातार कहा जा सकता है कि हिंदू संगठनों ने इसको लेकर जो है वो आरोप यहाँ पर लगाया है। इसको लेकर कहा जा सकता है कि जिला कलेक्टर, कुलपति और जो संभागीय आयुक्त है उन्हें जो है वो पत्र यहाँ पर लिखा गया है। सबसे बड़ी ये बात यहाँ पर है कि कॉलेज के अंदर इन मज़ारों को बनाने के पीछे क्या कुछ उद्देश्य है। कॉलेज प्रशासन के जो कहा जा सकता है कि चुप्पी के ऊपर जो है कई जो है वो सवाल खड़े यहाँ पर हो रहे हैं। 1 अगस्त 1944 में वजूद में आया महारानी कॉलेज। जयपुर के सबसे पुराने, सबसे बड़े और सबसे प्रतिष्ठित सरकारी कॉलेजों में है शुमार। रातों रात वजूद में आई मजार से स्टूडेंट्स भी हो रहे हैरान। हमने ये सब चीज़ें कभी पहले देखी नहीं थी और कॉलेज कैंपस में ये सब चीज़ें बनाना जो वो एक तरह से गलत है, क्योंकि यहाँ पे हर तरीके के स्टूडेंट्स आते हैं, तो ये गलत प्रभाव पड़ता है बच्चों पे भी और एक कॉलेज की रेपुटेशंस पे भी। यहाँ पढ़ने वाली छात्राएं हैरानी जताती हैं कि जिस कॉलेज में उन्हें धर्मनिरपेक्षता के पाठ पढ़ाए जाते हैं, वहाँ मज़ारें आखिर कैसे बन गईं? न्यूज़ 18 राजस्थान के ऊपर जो तस्वीरें हैं कि किस तरीके से
एक नहीं, दो नहीं, तीन जो हैं महारानी कॉलेज परिसर के अंदर जो है वो मजार बना दी जाती है और प्रशासन को एकाएक भनक तक नहीं लगती है। ना कॉलेज प्रशासन को भनक लगती है, जबकि कहा जा सकता है कि इस पूरे कॉलेज कैंपस के अंदर जगह जगह जो है सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं। बड़ी बड़ी जो दीवारें हैं वो यहाँ पर ये जो है कहा जा सकता है कि लगी हुई है। और जिस तरीके से जो प्रतीत यहाँ पर होता है कि आप यहाँ पर देखिए कि एक जो पेड़ है इसके यहाँ पर जो है जो हरा जो कलर है वो यहाँ पर किया गया है। निर्माण सामग्री जो है वो यहाँ पर जो आसपास में कहा जा सकता है कि जो फैली हुई जो बिखरी हुई है वो यहाँ पर लगती है। आप यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो यहाँ पर इस मजार के आसपास में जो लोग कहा जा सकता है कि रहते हैं, उन्होंने अपने यहाँ पर जो मटका और कहा जा सकता है कि तमाम तरीके की जो एक्टिविटी है वो यहाँ पर डेवलप यहाँ पर की है। तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। शिक्षण संस्थानों में मजारों की मौजूदगी न सिर्फ कॉलेज मैनेजमेंट बल्कि शासन, प्रशासन और समाज के लिए भी हैरानी का सबब बनी हुई है। सा विद्या या विमुक्त यानी विद्या वह है जो मुक्ति दिलाए, लेकिन यहाँ तो शिक्षा अपने उद्देश्य से भटकती नजर आ रही है। कुछ लोग इसे इस्लामीकरण और लैंड जिहाद से भी जोड़कर देख रहे हैं। परकोटा संरक्षण समिति के अध्यक्ष भारत शर्मा ने इसे लैंड जिहाद करार देते हुए पूरे प्रकरण को एक सुनियोजित षड्यंत्र बताया है। महारानी कॉलेज जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा सरकारी महिला महाविद्यालय है और वहाँ खड़े हैं, और आपको ये जानकर बड़ा अचंभा होगा कि महारानी कॉलेज परिसर के अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन मजारें निर्मित हो चुकी है, निर्माण हो चुका है। 3 मजारें यहाँ पे बनाई गई है। आपको बड़ा अचंभा होगा कि ये 3 मजारें यहाँ पे किस लिए बनाई गई है। मजारें जो बनाई गई है वो 100% किसी न किसी षड्यंत्र के रूप में बनाई गई है, क्योंकि यहाँ पे 100% मैं दावा कर सकता हूँ कि इस जमीन को, महारानी कॉलेज की जमीन को वक्फ में शामिल करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। कॉलेज परिसर में हर कोने पर सीसीटीवी कैमरे लगे होने के बावजूद इस तरह का निर्माण कार्य कैसे हो गया, इस पर किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने अब तक कोई ठोस जवाब नहीं दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन और कॉलेज प्रशासन इस पूरे मामले पर मौन साधे हुए है। हिंदू संगठनों ने जयपुर कलेक्टर और कुलपति को ज्ञापन सौंपकर मजारों को हटाने की मांग की है और कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए अजमेर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर मानसून की पहली ही बारिश से जनजीवन यहां प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। वहीं दरगाह परिसर में सबसे पुराने हुजूरी का छज्जा इस दौरान गिर गया है और पहली बारिश की वजह से बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। दरगाह परिसर में पुराने हुजूरी का छज्जा गिरा है। कई निचले इलाकों में घरों में पानी भर गया है और मकानों में पानी घुस गया, जिससे जनजीवन बेहद प्रभावित हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। तो बड़ी जानकारी है अजमेर के इलाके से, जहां मूसलाधार बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। कई निचले इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। ड्रेनेज सिस्टम की एक बार फिर से पोल खुलकर के सामने आ गई है। जो दावे यहाँ पर लोकल बॉडीज की तरफ से, प्रशासन प्रबंधन की तरफ से किए जाते हैं, वो दावे धाराशायी नजर आ रहे हैं। पानी निकलने की सुविधाएं नहीं है। जो नालियां हैं उनमें से कचरा समय पर साफ नहीं हो पाया और तमाम तरह की परेशानियां लोगों के लिए खड़ा हो। देखो ये दीवार भी पूरी खतरा है, दीवार को, ये पूरे गेट को खतरा है, ये पूरे, ये देखो ये पूरी आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की अजमेर से, जहां पर कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यहाँ पर पहाड़ से लेकर मैदान तक इस वक्त आसमानी आफत का कहर देखने को मिल रहा है। पहाड़ों में लैंडस्लाइड की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। दूसरी तरफ लगातार बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में नदियों का भी रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ से मैदान तक आसमानी आफत।
खिसक रहे पहाड़, नदियों में आई बाढ़। तस्वीरें मध्य प्रदेश के मुरैना की हैं। लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। सांक और कुंवारी नदी उफान पर है। पानी पुल के 4 फीट ऊपर से बह रहा है। कई गांवों का संपर्क टूट चुका है, लेकिन कुछ लोग फिर भी अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। पाडे गांव में पुल न होने की वजह से पेड़ की शाखा के सहारे बच्चे नदी पार करने के लिए मजबूर हैं। एक छोटी सी चूक उनकी जान ले सकती है। वायरल हुए इस वीडियो ने सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर के महावीरगंज के पास सिंधु नदी पार करते वक्त राजस्व विभाग का अधीनस्थ कोटवार तेज बहाव में बह गया। झमाझम बारिश के चलते नदी उफान पर थी और इसी दौरान ये हादसा हुआ। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भी भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ चुके हैं। लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाओं के बाद हालात बहुत खराब है। 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15 से ज्यादा लोग लापता हैं। राहत की बात यह है कि अब तक 132 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है और इन्हें अलग अलग राहत शिविरों में रखा गया है। उत्तराखंड में भी भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। यमुनोत्री धाम हाईवे पर प्रशासन ने युद्ध स्तर पर सड़क को ठीक करने का काम शुरू कर दिया है। लैंडस्लाइड और बारिश के कारण 4 धाम यात्रा पर बड़ा असर पड़ा है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के यमुनोत्री हाईवे धाम को इस वक्त रोका गया है। उसकी वजह ये कि क्योंकि कई जगह पर मलबा आ गया था, लेकिन अब जो प्रशासन की टीमें हैं अलग अलग जगह पर खड़ी कर दी गई हैं, जहां से इन यात्रियों को आगे लाया जा रहा है। देखिए आईटीबीपी के जवानों को भी यहां पर रखा गया है, साथ ही एसडीआरएफ यहां पर काम कर रही है। ऊपर से आपको दिखाई देगा ये जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको दूर दराज से आईटीबीपी और जो दूसरे जवान हैं वो यहाँ पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि सड़क खराब होने की वजह से रास्ते बंद हो चुके हैं और ऊपर पगडंडियों के जो रास्ते हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, अब वो इस रूट से ऐसे उनको लाया जा रहा है, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है। कुल मिलाकर पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमानी आफत का कहर देखने को मिल रहा है। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है।